जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण के भी अंतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा, मंगलमयी वाणी का हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए पुनः भगवत गीता में प्रवेश करने से पहले भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। श्री भगवान अर्जुन को 14वें अध्याय में कह रहे हैं, कल हमने प्रकृति के 3 गुण होते हैं इसके बारे में सुना और ये तीनों गुण जीव को बांधने वाले हैं। अब ये सत्वगुण श्रेष्ठ कहलाता है और रजोगुण सामान्य और तमोगुण अधम कहलाता है। इनकी अलग अलग कैटेगरी है।
जैसे आपने कोई रस्सी होवे, एक तो लोहे की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है और एक है सोने की जंजीर। अब मूल्य सोने का बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम चांदी का है, लोहे का सबसे कम है। अब जंजीर की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी को बांधना हो। तीनों जंजीर आवश्यक हैं बांधने के लिए। भगवान को संसार चलाना है तो जीवों को रस्सियों से बांधना तो पड़ेगा, नहीं तो उच्छृंखल हो जाएंगे, संसार चल नहीं पाएगा। तो ये तीन रस्सियों में, तीन जंजीरों में भगवान ने जीवों को बांध रखा है। अब आपको सोना बहुत अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है ना, आपने धारण किया हुआ है। हमको चांदी अच्छा लगता है तो हमने चांदी धारण कर रखा है। अच्छा लगने की बात नहीं, अभी औकात भी नहीं है, तो इसलिए सोना हमने धारण नहीं किया है। तो कहने का मतलब है जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वो उसको धारण करता है। वैसे ही जीव जितना संपन्न हो गया है, अभी वो तमोगुण का ही अधिकारी है तो उसी से ज़्यादा बंधा रहता है। कई लोग रजोगुण से बंधे रहते हैं, कई लोग सत्वगुण से ज़्यादा बंधे रहते हैं। बंधना तो पड़ता है, ये तीनों गुण बांधने वाले हैं और तीनों गुण सभी के पास विद्यमान रहते हैं। तो सत्वगुण कैसा है? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। इन सभी तीनों गुणों में जो सत्वगुण है वो निर्मल होने के कारण, पवित्र होने के कारण, शुद्ध होने के कारण प्रकाशमान है, अनामय, दोष रहित है। इसमें दोष नहीं है, ये निर्मल है, विकार रहित है और प्रकाशमान है। इससे प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। लेकिन ये भी बांधने वाला है। सुख संगेन बधनाति, सुख मिलेगा तो हम तो बहुत बड़े सुखी हैं, बहुत पुण्य किया हमने, बड़े सुखी हैं, बड़े ठाठ हैं। ये क्या है? ये सुख भी बांधने वाला है। और ज्ञान संघेन चानघ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन। अनघ कहते हैं पाप से रहित, अघ मने पाप। इसलिए भागवत में एक अघासुर होता है, अघ मने पापी, पापी असुर, पाप रूप असुर। तो उसको अगर अघासुर को पापासुर कह दें तो कोई घटेगा नहीं। हाँ, बच्चे तो आए ही नहीं। आप लोग तो माता पिता को क्या बोलते हैं? माता जी पिताजी बोलते हैं या पापा और मम्मी बोलते हैं? मम्मी पापा। तो आप भी अपने पिताजी को पापासुर ही बनाते रहे जीवन भर। पापा कहते हैं, जो पापी होता है उसको पापा बोलते हैं। गोस्वामी जी ने भी यही कहा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। संस्कृत में पापा शब्द पापियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज से अपने बच्चों को इतना अवश्य समझा देना कि अपने पिताजी को पिताजी बोलो। हमारे यहाँ तो आप समझेंगे नहीं, हमारे यहाँ पिताजी को बाजू बोलते हैं। पिताजी को बाजू बोलते हैं हमारी भाषा में। और कई लोग बाप भी बोलते हैं, बाप। ऐसे शब्द हैं।
हम तो खैर हम बोलते थे बबा। हम क्या बोलते थे? बबा बोलते थे। और जब हमको चोट लगती थी तो ओ बाजियो बोलते थे। पिताजी याद आते हैं ना, जब व्यक्ति को लगती है तो माता पिता याद आते हैं। पहले हमको भगवान का नाम तो सिखाया जाता नहीं था बचपन में, तो हम अपनी माता को और पिता को याद करते थे। आज भी लोगों को लगती है तो ओ मम्मी बोलते हैं, लग गई मेरे को। तो हमारे यहाँ माता जी को ईजा बोलते हैं, ईजा। और जब चोट लगी तो ओ ईजा बाजू बोलेंगे। तो YouTube में सुन रहे होंगे लोग, तो वो भी हंसेंगे, पंडित जी क्या अपने गांव की कथा सुना रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमको उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अभी पापा शब्द पता नहीं कहाँ से चला आया। पापा तो पापी को बोलते हैं और हम लोग अपने पिताजी को बोलने लगे। तो कलयुग का परम प्रताप है, कहते हैं गोस्वामी जी, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। इस चौपाई में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वैसे तो मैं भागवत में चौपाइयों को और बताऊंगा, यहां भी जब याद आ गई है तो बता देता हूं। देखो हम हाथ से कितना दान पुण्य कर पाते हैं, ये तो हमारे धन संपत्ति जो हमारे पास वस्तुएं हैं उसके अनुसार है कि ये धन है तो भाई देने में क्या जाता है। लेकिन नहीं है, दे नहीं सकते, अथवा कंजूस हैं, दे नहीं सकते। मन से विचार कर लो कि आजकल हमारे यहाँ संत पधारे हुए हैं, हमको इनको कुछ देना चाहिए, कुछ पुण्य करना चाहिए। ऐसा मन में विचार भी कर लिया तो आपको पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन आपने विचार किया कि देखो जो वो पड़ोसी है ना, उस पड़ोसी का मेरे से सुख देखा नहीं जाता है, कैसे उसका सुख कम हो। अगर ऐसी मन में भावना आ गई तो इस बात का आपको पाप तो नहीं लगेगा। वैसे ये भावना आनी नहीं चाहिए, यदि आ गई है तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का प्रताप है, पाप तो करने के बाद ही लगेगा। जब आप लाठी चार्ज करने जाओगे पड़ोसी के पास, चार्ज हो जाएगी तो फिर तो पाप लगेगा। लेकिन सोचा है, विचार किया है अभी, तो विचार का पाप नहीं लगता। तो ये कलयुग का प्रताप है। तो बात यहां से चली आ गई थी, अर्जुन को अनघ कहा, हे निष्पाप। अर्जुन पापी नहीं है, निष्पाप है। तो ये जो सत्वगुण है इसका बांधने का एक ढंग है, ज्ञान और सुख से। ज्ञान सुख में जब आसक्ति हो जाती है जीव की, तो वो चाहता है अब ये सुख हमारे जीवन से जाए ही ना। तो उस सुख में क्या रहता है? बंधा रहता है। सुख को पकड़ लिया उसने, मन से पकड़ लिया, कहीं ना जाए। सुख तो चला जाएगा, लेकिन जो मन में उसका विचार है कहीं ना जाए, वो उसकी रस्सी बन जाती है। वो उसको फिर से दूसरे जन्म का कारण बना देती है। और ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। सत्वगुण से ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन ज्ञानी के होने के बाद अभिमान आ जाता है, हम बहुत ज्ञानी हैं और जितने बैठे हैं सब अज्ञानी हैं, ऐसा विचार आ जाता है। और जब ऐसा हुआ तो ये सत्वगुण भी आपको बांध देगा। इसलिए निर्गुण होना पड़ता है, तीनों गुणों से धीरे धीरे परे होना पड़ता है। एक माता जी कह रही थी हम बहुत दुखी रहती हैं, तो हमारा कितना पाप बढ़ गया है, पंडित जी आप हमको पाप बता दीजिए। तो हमने कहा आपने पाप किया होगा और हम कैसे बतावें। इस जन्म में किया हो तो आप डायरी में लिख सकती हैं कि मैंने इतने पुण्य किए, इतने पाप किए।
लेकिन हम तो अनेक जन्मों से पाप पुण्य करते आ रहे हैं। पिछले जन्मों की डायरी कोई बनाई आप लोगों ने? ना हमने बनाई ना आपने। कई लोग इस जन्म की बना लेते हैं। हमने इतना खर्चा किया, आज 1 रुपया खर्चा हुआ, कल 2 रुपया। ऐसे भी लोग हैं जो लिखते चले जाते हैं और फिर जब लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं तो देखते हैं जोड़ करके और हार्ट अटैक होकर के पीछे की ओर पड़ते हैं। तो ये सब कुछ नहीं गिनना चाहिए भाई, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं। हाँ, ये गिनो कि हमने कोई पाप किया है तो उस पाप को गिनो और संत महात्माओं के पास जाकर के यदि पाप हो गया है तो सुनाओ और कहो कि इसका कोई प्रायश्चित बताओ। मनुष्य इतना निपुण हो गया है, कुशल हो गया है कि पुण्य करेगा तो खूब छपाएगा, मंच में जाकर के माइक से बुलवाएगा, हमने इतना पुण्य किया, इतना दान किया। लेकिन पाप करेगा तो सावधान हो जाएगा कि मैं पाप कर रहा हूं, कोई देख तो नहीं रहा है। इतना सावधान होता है पाप करने में। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, पाप करो तो उसको सबको बताओ, और सबको न बता सको तो संत महात्मा जो इधर उधर बात नहीं करते उनको सुनाओ। संत महात्मा किसी का नाम लेकर के अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा कभी नहीं कहेंगे। वो दूसरों को समझाने के लिए भले ही किसी की बात को कह दें, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। नाम लेंगे तो फिर जो है कथा सुनने वाले बैठे होंगे कि हमारी सास तो जो है मेरी बहुत निंदा करती है, और सास कहेगी बहू निंदा करती है, आपस में ही झगड़ा हो जाएगा। और संत महात्मा किसी के ऊपर झगड़ा ना हो ऐसा ही विचार करते हैं। तो ज्ञान भी बांधने वाला है। ज्ञान संगेन बधनाति सुख संगेन बधनाति। सुख भी बांधने वाला है, सुख में आसक्ति होने के बाद, और ज्ञान में आसक्ति होने के बाद ज्ञान भी बांधने वाला है। ज्ञानाभिमान हो जाता है, ये अभिमान ही बांधने वाला है। तो ये रस्सी भी, ये सत्व गुण की रस्सी भी, ये जंजीर भी जीव को बांधने वाली है। आपको सोने की रस्सी से बांध दिया जाए, पहले तो आप बहुत खुश होते थे सोने की रस्सी से, लेकिन अब जब बंध गए तो आप अब परेशान ही रहेंगे। भैया सोने की रस्सी तो है, बंध गए हैं, अब इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। तो लोहे की रस्सी, चांदी की रस्सी और सोने की रस्सी जब जीव बंध जाता है तो एक जैसी हो जाती हैं। और रजोगुण कैसा है? रजो रागात्मकं विद्धि। बोलिए रजो रागात्मकं विद्धि। तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संघेन चानघ कर्म संगेन देहिनम। ये रजोगुण राग से उत्पन्न होता है, रागात्मक है ये। रजो रागात्मकम विद्धि। इस रजोगुण को कैसा समझो? बोले रागात्मक समझो। जब हमारा राग हो जाता है, राग का मतलब प्रेम नहीं, असत वस्तु से प्रेम नहीं होता है, असत वस्तु से राग होता है और सद वस्तु से अनुराग होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अभी मैं कॉल किया था गुरुदेव को, उनका आशीर्वाद लिया जिन्होंने हमको भागवत पढ़ाई, तो वो कहते थे चर्म को देखोगे, चर्म को देखने से राग बढ़ता है और राम को देखने से अनुराग बढ़ता है। अनुराग ही प्रेम है और ये अनुराग अर्जुन के पास है, इसलिए भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। भगवान उसको गीता सुना रहे हैं।
ये राग जो है ये भी बांधने वाला है। रजो रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण रागात्मक है। और तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा मने कामनाएं, कामनाओं से ये रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण में प्रवृत्ति कब होती है? जब हमारी तृष्णाएं बढ़ती हैं। तृष्णा का मतलब होता है अभी तो इतना तो है और समेटने की इच्छा, इसको कामना कहते हैं। और कामना बढ़ती ही चले जाती है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे आपकी कामना करने के बाद आप कर्म में प्रवृत्त होंगे और कर्म में प्रवृत्त होने के बाद कर्म का फल आपको मिलेगा, तो आप कहेंगे अभी तो इतना ही मिला है, अभी बाकी है, अभी अडानी अंबानी तो बन ही नहीं पाए। तो अडानी अंबानी भी शांत नहीं है, वो भी परेशान, वो भी सोचते हैं इससे ज्यादा कैसे आ जाओ, और चाहने की इच्छा है। ये सब रजोगुण में फंसे हुए लोग हैं। तमोगुण तो इनके पास कम है, रजोगुण इनका बढ़ा हुआ है, इसलिए कर्म व प्रवृत्त। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति, कामना होती है, कामना की पूर्ति होती है, फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति, आसक्ति का मतलब आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, आ जाएगी फिर जाना मुश्किल है। तो ये आसक्ति और तृष्णा, कामनाएं, और कामना एक नहीं होती, अनंत कामनाएं। बोलो राधे राधे। ये राधे राधे नाम जो है ना, इतना सुंदर है, इसकी महिमा हम नहीं गा सकते। इसलिए बीच में राधे राधे हम भूल जावें तो आप ही धीरे से बोलना राधे राधे। भगवान का नाम बीच बीच में सुमिरन करते रहना चाहिए, यही समस्त शास्त्रों का सार है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन चानघ। वैसे कर्म संगेन देहिनम, जितनी भी भगवत गीता के श्लोक हैं, लगभग हर श्लोक में भगवान नाम लेते हैं अर्जुन का। कभी कहते हैं अनघ, हे निष्पाप, कभी कहते हैं हे कौन्तेय, अब यहाँ कौन्तेय कह रहे हैं, कितनी बार कहते हैं। अर्जुन भी सो ना जाए, वो राधे राधे नहीं बोलते हैं, वो भक्त का नाम लेते हैं। जग जप राम, राम जप जेही। हमें भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान हमारा भजन करते हैं, निरंतर करते हैं। और जैसा भजन आप करोगे वैसा भगवान करेंगे। गीता में बताया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है और जिस प्रकार भजता है, मैं उसको उसी प्रकार उसी ढंग से भजता हूं। तो आप जैसे भजेंगे माताओं, वैसे ही भगवान आपको भजेंगे। तन्निबध्नाति कौन्तेय। अर्जुन बीच बीच में भगवान को मधुसूदन कहते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कौन्तेय, हे अर्जुन, कर्म संगेन देहिनम। ये कर्मों के संग से बंध जाता है, कर्मों में निरंतर प्रवृत्त रहता है। जब कर्म फल मिलता है इसको, कर्म फल, कर्म करने के बाद जो फल मिला है ना, उस फल में उसके, अरे हमने काम किया है, दूसरा कैसे भोगेगा, हम ही भोगेंगे इसका फल, ऐसी उसकी इच्छा बनी रहती है। बुढ़ापा आ गया है, शरीर छूटने वाला है, उसने अभी को पैसा संभाल रखा है कि मेरे काम आएगा, बच्चों को नहीं देना है, ताला लगाया हुआ है कि ये काम मुझे अभी आएगा, मैं भोग के जाऊंगा, मैंने मेहनत किया है, और बच्चे अपने आप करेंगे। तो ये जो भोगने की इच्छा है, ये भोगने की इच्छा ही बांधने वाली है, ये है रजोगुण। और आगे इसका और विस्तार है, 5 श्लोक आज सुनाएंगे, उसके बाद कल भी इन्हीं की चर्चा चलने वाली।
बड़े विस्तार से कहा गया है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, ये जो तमोगुण है इसको कहाँ से उत्पन्न जानो? बोले अज्ञान से। अज्ञान से उत्पन्न ही ये तमोगुण है, और ये तमोगुण ऐसा है जिससे सारे प्राणी मोहित रहते हैं। मोहनम सर्वदेहिनाम, अज्ञान जब आता है तो मोह उत्पन्न हो मोह उत्पन्न हो जाता है, और फिर मोह जब उत्पन्न होता है तो फिर जीव सोया सोया रहता है। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भान नहीं रहता। रजोगुण में रहता है, रजोगुण में भान रहता है कि इससे हमको लाभ होगा तो करें, नहीं तो नहीं करेंगे। आप तो वैश्य समुदाय से हैं, तो आप तो जिससे लाभ होगा, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, वही आप काम करने हैं। हमसे ज़्यादा इस बात को आप जानते हैं। तो ये रजोगुण ज़्यादा आप लोगों में, सभी लोगों में रजोगुण, जो धन में प्रवृत्त रहते हैं ना, उनमें रजोगुण है। जो कर्म में निरंतर लगे रहते हैं उनको रजोगुण में प्रवृत्त समझना चाहिए। और तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, मेरी बात का बुरा तो नहीं लगता माता और सज्जनों? हाँ, बुरा लगे तो हमको माफ कर देना। तो तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है तमोगुण। इसलिए गोस्वामी ने कहा मोह निशा जग सो बनिहारा। देख स्वप्न अनेक प्रकार, वो तमोगुण में सोए हुए हैं। मोह उत्पन्न होता है तमोगुण से। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, भागवत के महात्म्य का श्लोक है। कहते अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान के कारण, अज्ञान हेतु मोह, अज्ञान का हेतु कौन है? मोह है। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। और फिर अंधकारम, अंधकार ही तमोगुण है। फिर तमोगुण है ये तमोगुण में चला जाता है जीव, अज्ञान में चला जाता है। लेकिन वही अज्ञान, वही तमोगुण सत्संग जब होता है तो समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे उसकी न्यूनता आ जाती है। समाप्त तो होता ही नहीं, न्यूनता में चला जाता है, बिल्कुल 0 डिग्री में चला जाता है। और यहाँ तो रजोगुण भी समाप्त हो जाता है सत्संग में आके। कर्म में प्रवृत्त होने की भी यहाँ ज़्यादा इच्छा नहीं रहती, सुख की फिर ज़्यादा इच्छा रहती नहीं है। तो इसका लक्षण क्या है? बोले प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण में बांधने का काम करता है प्रमाद। अब अज्ञान है, पता ही नहीं क्या करना है, व्यर्थ की चेष्टाएं कर रहा है, व्यस्त के कर्मों में लगा हुआ है। इसे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, इसका कोई वो नहीं। प्रमाद आलस्य, प्रमाद में पड़ा हुआ। प्रमाद का मतलब होता है व्यर्थ चेष्टाएं, इंद्रियों से, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, व्यर्थ का काम। कोई इससे मिलेगा, इसे कोई अज्ञान में कर रहा है, कुछ फायदा भी हो सकता है, नहीं भी होगा, तो ऐसा। और आलस्य, आलस्य का मतलब कर्तव्य कर्म में आलस्य पड़ा रहता है। और कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति, ये करना चाहिए तो जिसको करना चाहिए उसमें आलस्य करता है और व्यर्थ की चेष्टा करता है। और निद्रा, ज़्यादातर सोता ही रहता है, सोने वाला कभी प्रवृत्ति नहीं करता। शास्त्रों में कहा षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूमि इच्छिता, निद्रा
तंद्रा भयम क्रोधम हातव्यम भूति इच्छिता। ये जो हैं 6 दोष होते हैं। आप लोग अपने बच्चों को बताना, यहाँ बच्चे तो आते ही नहीं, उनके ये रजोगुण जो है आपके बच्चों के लिए फायदा कर देने वाला है। अब तो आपको तो बुढ़ापा आ गया, रजोगुण से क्या करेंगे आप लोग, लेकिन बच्चों को तो अभी उसी में फंसाना है ना कि धन कमाओ और समाज की सेवा करो। पहले तो ये कर्तव्य कर्म होता है, करना ही चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, सनातन धर्म जब कर्म नहीं करेगा, बिना कर्म करे उसको कर्म कैसा होता है, इसका अंदाज कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। जब परेशान होगा तब फिर विरक्ति आती है ना, बिना फंसे ही विरक्त हो जावे हमारी तरह। तो हम तो आप लोगों से सुन लेते हैं तो दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, इसमें परेशानी है शास्त्रों से। तो प्रमाद आलस्य निद्राभिस षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूति इच्छिता। निद्रा, जिसको धन संपत्ति पाना है, यश पाना है, वैभव पाना है, उसको निद्रा का त्याग करना चाहिए, तंद्रा का त्याग करना चाहिए। तंद्रा माने, तंद्रा का मतलब होता है आलस्य में पढ़ा रहना, अथवा निद्रा तो सोना हो गया, तंद्रा हो गया ऊँघना। उसके लिए शब्द है, सोया तो नहीं है, सुबेरे उठ तो गया है क्योंकि घर वालों ने उठा दिया, पर ऐसे से पड़ा रहता है, उसको ऊँघना बोलते हैं। अब उसको आलस्य भी बोल सकते हैं। निद्रा, तंद्रा, भयम, भय से दूर रहे, निर्भय हो जावे। निर्भय तो ज्ञान ही प्रदान कर सकता है। निर्भय रहना दैवी संपदा है, भगवान का भक्त निर्भय। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, क्रोध को त्याग दे, भय को त्याग दे, जिसको भूति की इच्छा है। तो निद्रा भी बांधने वाली है। तन्निबध्नाति भारत। अब यहाँ अर्जुन को देखो, यहाँ पे 3 श्लोक हमने आज सुनाए आपको। तीनों जगह अर्जुन को भगवान ने संबोधन किया। पहले श्लोक में अनग बोले, हे निष्पाप, और दूसरे श्लोक में हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, और तीसरे श्लोक में भारत, हे भरत नंदन। अब आगे चलते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। अब कहते हैं सत्वम सुखम संजयति। इस सत्वगुण जो है वो सुख में लगाता है जीव को, सुख चाहता है। सत्वगुण जब आता है तो फिर सुख चाहता है, उसको सुख मिलता है। सत्वगुण आने के बाद उसी में वो रमा रहता है, उसी में उसकी आसक्ति बनी रहती है। और रजः कर्मणि भारत। अब यहाँ फिर भारत कहते हैं अर्जुन को। भरत जी को कैसे याद कर रहे हैं? भरत के कारण इस देश का नाम भारत रहा। आज भगवान ने गीता में सबसे ज्यादा यदि अर्जुन को कोई संबोधन किया है तो भारत। हर जगह कहते हैं हे भारत। इस देश में उत्पन्न होने वाले जितने भी वीर हैं सबका परिचय क्या है? भारत परिचय है। हम बाहर जाएंगे इस देश से बाहर तो हमारा परिचय क्या रह जाएगा? भारतीय। हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, इसका मायने नहीं रहेगा। वहाँ तो भारतीय बनना पड़ेगा। इसलिए सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
आपसी कभी थोड़ा बहुत खिलवाड़ हो जावे तो उसमें ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। देश सर्वोपरि है, सबको मिलजुल करके अपने देश हित में रत रहना चाहिए। राष्ट्र भी भगवान का ही स्वरूप है, राष्ट्र भक्ति भी भगवत भक्ति है। हमारे पूज्य गुरुदेव भारत माता के संस्थापक स्वामी जी महाराज तो कहते थे, धर्म रहे संस्कृति रहे, राष्ट्र रहे संस्कृति रहे, रहे धर्म आचार, भारत में फिर जन्म लूं बिनती बारंबार। ये भारत माता का गौरव है। अरे यहाँ जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, हम लोग तरसें, हम लोग बार बार आवें, तो यहाँ क्या घाटा है? भारत भूमि में आने में कोई घाटा नहीं है, लेकिन संभल के रहना, बस भगवान का भजन करो तो भारत भूमि में आना सफल है। नहीं तो यहाँ ऐसे आए पशु भी तो आते हैं, व्यर्थ है। लेकिन भगवान का भजन करें। महाराज कहते थे, धर्म रहे संस्कृति रहे, राष्ट्र रहे संस्कृति रहे, रहे धर्म आचार, राष्ट्र रहे संस्कृति रहे, रहे धर्म आचार, भारत में फिर जन्म लूं विनती बारंबार। बार बार विनती करता हूँ। तो ये भारत देश की गौरव है, यही इसका गौरव है कि यहाँ बड़े बड़े संत भी आने को, फिर जन्म लेने को तरसते हैं। रजः कर्मणि भारत, ये रजोगुण जो है ये कर्म में बांधने वाला है, कर्म में लगाने वाला है। रजोगुण कर्मों में लगाने वाला है। और ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः, अज्ञान को ढक करके, तमोगुण से ज्ञान ढक जाता है, और जब ढकता है तो प्रमाद में लगा रहता है। प्रमाद का मतलब बताया, व्यर्थ की चेष्टाएं, व्यर्थ कर्मों में क्या करना चाहिए इसका ज्ञान ही नहीं। अज्ञान में क्या ज्ञान रहेगा बताओ? अगर ज्ञान रहता तो फिर अज्ञान कैसा? तो ये तीनों गुणों का स्वरूप यहां बता दिया। रजस्तमश्चाभिभूय, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, और रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके, रजोगुण और तमोगुण को कम करके सत्वगुण बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है, सत्वगुण बढ़ता है। रहते ये देखो आप बात ठीक कही ना कि ये दब जाते हैं, ये रहते तो हैं, इनकी फिर उस समय गणना नहीं होती। जैसे क्या होता है, जहां माताओं का समुदाय ज़्यादा हो, पुरुष दो चार ही हों, तो वहाँ माताओं का समुदाय ज़्यादा है, इसलिए क्या माताओं का बार बार स्मरण किया जाता है। और पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो पुरुषों का स्मरण किया जाता है। हैं तो पुरुष भी, लेकिन बार बार किसका स्मरण किया जा रहा है? माताओं का स्मरण किया जा रहा है। अगर माताएं कम होती, पुरुष ज़्यादा होते, तो फिर पुरुषों का स्मरण किया जाता, माताओं का कम किया जाता। बोलो राधे राधे, कोई सोना मत। हाँ, तो ये है रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है। हे भारत, फिर भारत कहते हैं अर्जुन को, और रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण को और सत्वगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। रजोगुण को और तमोगुण को दबा करके, कम करके ऊपर आ जाता है तमोगुण। तो
वहाँ है तो सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, लेकिन तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए उनका कोई मायने नहीं रख रहा है। और तमः सत्वम रजस्तथा, तमोगुण और सत्वगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है। अब जो रजोगुण वाले हैं, कर्म में निरंतर लगे रहते हैं, है तो उनके पास भी वो तीनों गुण, लेकिन दो गुण सीमित हो चुके हैं, प्रायः कम हो चुके हैं। तो ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया। आगे इन्हीं गुणों की चर्चा कल चलाएंगे। थोड़ी देर के लिए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। ब्राह्मण देवता जो जंगल में गए थे मरने के लिए, यति प्रयत्ने, यति धातु जो है ना प्रयत्न अर्थ में होती है, और वो निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। सन्यासी, ये बात हम तो संतों से सुनी सुनाई बातें कहते हैं। तो एक बार पूज्य स्वामी अक्षयानंद जी महाराज के साथ अपने गुरुदेव की कथा सुनने के लिए गए थे। कि हमने कहा, गुरुदेव महाराज जी, मैं गुरुदेव की कथा चल रही है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, तो जाना चाह। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे महाराज जी का दर्शन करने। तो साथ साथ गए। लेट हो गए थे तो गुरुजी की कथा प्रारंभ हो गई। पहले हम वहाँ स्वामी असंगानंद जी महाराज से मिलने गए, बहुत अच्छे संत हैं। तो गए तो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा मेरे को समझाते रहे स्वामी असंगानंद जी महाराज कि, और वो भी यही कह रहे थे जो हमारे गुरुदेव ने हमको बातें कही थी कि निरंतर भगवान के भजन में लगे रहो, और भजन करते से भागवत की कथा करने से जो धन संपदा आवेगी, धन संपदा अपने लिए कभी मत रखना, उसको समाज के से लेना तो समाज को ही दे देना। तब उन्होंने यति का, सन्यासी का वर्णन करते हुए कहा, ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का वर्णन करते हुए कहा कि यति जो होता है, सन्यासी जो होता है, वो निरंतर प्रयत्न में लगा रहता है। तो उन यति ने ब्राह्मण देवता को फल दे दिया कि जाओ तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, और नियम भी बता दिए थे, सत्य का पालन, शौच का पालन, शौच माने पवित्रता, और दया, दान, और ज़्यादा भोजन न करना। 1 वर्ष तक जब गर्भावस्था में माताएं होती हैं तो उस समय किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बोझा नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पुत्र अत्यंत निर्मल होगा, ये कहा। तो ये सब बातें आपके लिए भी हैं। आपकी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनको आप ये बातें समझावें, सुनावें, तो उनके काम आवेंगी। ऐसा कह करके जब फिर तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, यति के चरणों में पढ़ा, और वहाँ से दौड़ लगाई उसने, फिर महाराज आपका आशीर्वाद। और जैसे ही घर जाता है तो कहता है, सुनती हो, और घर से दौड़ती हुई धुंधली आई, पता नहीं मरने के लिए गए थे और वापस आ गए, जीवित हो गए। कभी कभी मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। एक अभी दिल्ली से खबर आ रही थी कि कोई व्यक्ति बीमार था, तो घर वालों ने उसको हॉस्पिटल से अपने ऐसे बिना अनुमति के ले आए और शमशान भूमि पर ले गए। तो मुर्दे को जैसे उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए रखा गया, कपाल आदि क्रिया करते हैं ना, तो
उस समय उसने चारों ओर नेत्र खोल करके देखा, तो सब लोगों ने कहा, फिर एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद उनको फिर भर्ती किया गया है। और मुर्दे की बात से एक बात आ गई। मस्तराम मुर्दा से बोले, मुझको कुछ बतलाओगे। मस्तराम मुर्दे से बोले, मुझको कुछ बतलाओगे। और मुर्दे ने मुर्दे को बोला, मर जाओ सुख पाओगे। तो ये बातें हैं विनोद की। आइए प्रसंग में चलते हैं। बात को सुन करके गया। पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं या तस्तु कुत्रचित। उस पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा, क्या बात है? बोले, देखो आज संत कृपा हो गई है और संत भगवान ने ये फल दे रखा है, इसको आप ले लो, खा लेना और आपको पुत्र हो जाएगा। पत्नी ने कहा, मैं खा लूँगी, ऐसे थोड़ी खाऊंगी, पहले स्नान करूँगी, शौचाचार शुद्ध होकर पवित्र होकर के फिर इस फल को पाऊंगी। आप जाइए। और अपना चला गया। और इसने भूल क्या की? सन्यासी ने क्या कहा था कि अपनी पत्नी को खिला देना, इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। देना मत, खिला देना। लेकिन इसने भूल क्या की? दे दिया और अपना कहीं कथा के लिए चला गया। पहले मरने के लिए जा रहा था, अब कथा के लिए चला गया। तो इसके बाद तो वो पत्नी तो ऐसी थी, कुटिल थी महाराज। तरुणी कुटिला तस्य सखग्रे च रुरोधः। एक तो तरुणी थी, युवती थी, और दूसरी कुटिल थी। तो उसने कहा कि ये साधु जो महात्मा हैं, सन्यासी हैं, इनका क्या भरोसा, जादू टोना भी किया होगा, मैं तो इसको खाने वाली नहीं हूँ। और एक बगल की उसकी सखी थी, उस सखी के पास जा कर के रोने लगी सामने कि मुझे बहुत बड़ी चिंता है, ये फल मेरे को खाने को बोलते हैं। तो पड़ोसन ने कहा, अरे जब संत महात्माओं ने फल दिया है तो खाने में क्या बुराई है? ये कहती है, नहीं नहीं, बुराई तो कुछ नहीं। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। मैं फल खा लूँगी तो मेरा गर्भ जो है, पेट जो है, बाहर आ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब पेट में बच्चा रहता है तो माता का भोजन कम हो जाता है, मेरा तो भोजन भी कम हो जाएगा। और भोजन कम हुआ तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, ततो अल्प शक्ति ही। और फिर जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, शक्तिहीन हो जाऊंगी, तो घर का काम कौन करेगा? और ये भी बताओ, और घर का काम तो ऐसे जैसे तैसे मैं चला लूँगी, ज़्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन किसी दिन अचानक घर में आग लग जावे, गांव में आग लग जावे, डकैती पड़ जाएगी, तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं गर्भावस्था स्त्री कहाँ जाऊंगी? दैवात् घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाएद गर्भिणी कथम सुखवन्निवसेद गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। और देखो, उस बहन ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? आज तक तो गांव में कभी आग लगी नहीं, डकैत भी आए नहीं, अब कहाँ से आ जाएंगे? बोले, कोई बात नहीं, डकैत नहीं आए, आग नहीं लगी, कहीं मेरे गर्भ में बालक चला गया। और जैसे मैंने सुना है कि एक सुखदेव भगवान थे, सुखदेव भगवान 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, और मेरे गर्भ में 2-4 वर्ष भी रह जाएंगे तो तदा में मरणम भवेत्, मैं तो मर जाऊंगी। और गर्भ कभी कभी टेढ़ा भी हो जाता है, तब भी मैं मर जाऊंगी। और प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। उन्होंने बोला, रे सुखदेव तो महात्मा थे, वो स्वयं आना नहीं चाहते थे, इसलिए
लेकिन तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं होगा। बोले प्रसूत के समय माता को प्रसव के समय कितनी पीड़ा होती है, मैं तो सुकुमारी हूँ, बिल्कुल कोमल शरीर वाली हूँ, मैं कैसे सहूँगी। और इतना सारा घर का काम करना है। तुमने कहा कि ननद को ना, वो सखी बोली अरे घर का काम ननद करने आ जाएगी, कुछ हम भी कर लेंगे। तब उसने कहा नहीं बहन नहीं, मैं खुद कर लूंगी, पर ननद को नहीं बुलाऊंगी। मंदायाम मयि सर्वस्वम ननंदा संहरेस्तदा सत्य शोचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो जो मेरे पतिदेव हैं वो अपनी बहन को बुला लेंगे, मेरे बार बार मना करने के बाद भी बुलाएंगे। और मंद में जब मंद पड़ जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, तो ननद आएगी। और ननद तो इतनी चोर है कि मेरे सारे घर का सामान ही अपने घर ले जाएगी। ननंदा संहरेस्तदा। ये ननद और क्या बोलते हैं भाभी, इनका झगड़ा तो बहुत पुराना है। देखिए यहाँ भी ये अपनी ननद से कितना लड़ाई झगड़ा करती है। और हमारे गुरुदेव ने एक थोड़ा सा चुटकुला सुनाया था, उसको भी आपको सुना दें। ये बिहार की कहानी है। बोले जिस घर सास ननंदा उस घर में चूड़ा का दंगा। वहाँ बिहार में खूब चावल होते हैं, तो चूड़ा, उसका जो चूड़ा होता है ना, उसको खाते हैं। तो घर में सास और ननद रहती है और बहू भी रहती है। तो बहू कह रही है, घर जिस घर सास ननंदा उस घर में चूड़ा का दंगा। वो बहू कहती है जिस घर में सास और ननद रहती हैं उस घर में तो चूड़ा का दंगा रहता है, बहू को खाने को नहीं मिलता। और सुन रे चूड़ा आनंदा घर में सास ननंदा। जब सास और ननद घर में नहीं रह जाएंगी तो चूड़ा का आनंद केवल मेरे को ही मिलेगा, क्योंकि फिर कोई टोकने वाला नहीं होगा। ननद अपनी माँ से बात बता देती है और फिर दंगा होता था, फिर अब बताने वाला कोई नहीं, इसलिए हम गप काई हम गप काई हम गप काई सारी। इसलिए जितना है सब हम ही गपकाती रहेंगी। अब उसी समय जो उसी बहू का पति भी बगल में खड़ा था और सुन रहा था, उसने विचार किया ये कितनी दुष्टात्मा है, यहाँ न घर में न मेरी माँ को रहने देती है न मेरी बहन को रहने देती है। उसने उठाया एक बांस का बल्ला। वो बोलता है सुन रे बांस का बल्ला घर में हो ये न हल्ला। सुन रे बांस का बल्ला घर में हो ये न हल्ला। हम बम काई हम बम काई हम बम काई सारी। अब हम बमकाएंगे, उस पिटेंगे, ऐसा कहता हुआ। तो ये सास और नंद का जो लड़ाई झगड़ा है इसको ज़्यादा क्या सुनना। तो ऐसा वो कहती है। फिर क्या कहती है, बोले सत्य शौचादि जो नियम हैं वो मैं तो कभी पालन कर ही नहीं पाऊंगी जीवन में। ये नियम मेरी बस की बात नहीं है। और नियम जैसे तैसे पालन कर भी लिए, जैसा तैसा पुत्र घर में पैदा हो भी गया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। इसने कहा लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। अब ऐसी कौन संसार की माता होगी जो अपने बच्चे को लालन पालन में कष्ट अनुभव करेगी। माता को तो लालन पालन में आनंद आता है, यहाँ तक कि दूसरे के बच्चों से भी लोग प्रेम करते हैं।
लेकिन ये कैसी माता है? ऐसी भी कोई न कोई, इनको माता नहीं कहना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, ये अप्सराएं ही समझो इनको, पुत्र को जन्म तो दे देती हैं लेकिन कभी अपने पास नहीं रखती हैं। वो निरंतर अप्सराएं ऐसी मुंबई में भी हैं, आपने देखा होगा। हमारी चमड़ी खराब ना हो जाए करके अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती, उसको अनाथालय में कहीं पहुंचा देती है, कहाँ पहुंचाती है पता नहीं। तो ये भी ऐसा ही करती थी माताओं। इसने कहा कि बहुत दुख है लालन पालन में, इसलिए मेरे विचार से तो बंध्या स्त्री ही सुखी है, जिसका कोई पुत्र नहीं है वही सुखी है, और अथवा विधवा स्त्री सुखी है। बंध्या व विधवा नारी, या तो कहती है बंध्या स्त्री सुखी है या विधवा स्त्री सुखी है, ऐसी मेरी बुद्धि है। धुंधली की बुद्धि ऐसी है माताओं। और इस प्रकार से कुतर्क करते करते उसने फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैरितम। अब पड़ोसन तो परेशान हो गई, जब तुझे खाना ही नहीं है तो मेरे से बात करने क्यों आई है, मेरे को भी परेशान कर रही है। पड़ोसन चले गई, इसने फल नहीं खाया। पतिदेव कथा सुना करके आ गए घर में और बोले देवी आपने फल खा लिया? तो बोली पत्या पृष्ठम, पति ने पूछा तो क्या कहा इसने? भुक्तम चेति, अरे वो तो उसी समय खा लिया था, उसको यहाँ घर में रख करके मैं क्या करूँगी। अब ऐसा करते करते एक दिन उसके घर में उसकी बहन घूमते हुए आ गई, और आई तो उसने कहा हे बहन तुम तो बड़ी कमज़ोर लग रही हो, क्या बात है? सारी बात बता दी। और उसने कहा, बहन ने कहा देखो तुमको चिंता करने की बात नहीं, और ये जो संत महात्मा हैं इन पर तो कभी विश्वास मत करना, ये लोग बड़े तांत्रिक होते हैं, क्या पता उस फल के साथ ही तुझे वैकुंठ पहुंचा दें, सावधान रहना। देखो मेरे 9 बालक तो हो चुके हैं, 10वां अभी होने वाला है, और मेरे घर में खाने की सामग्री नहीं है। खाने वाले तो बहुत हैं लेकिन खाने की वस्तुएं नहीं हैं, और तेरे घर में सामान बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो मेरा अगला होने वाला बालक होगा चुपके से मैं तेरे पास रख दूंगी। और रही मेरे पति की बात, मेरे पति को तू धन संपत्ति दे देना, फिर मेरे पतिदेव का मुंह बंद रहेगा, वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारा बालक है। और तब तक तू नाटक करते रह, अपने गर्भ में अपने पेट में कुछ वस्त्रों को बांध ले और कहे कि मैं गर्भावस्था में हूँ। कौन जानता है अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्य धुंधलिम ददो। धुंधली ने अपनी बहन को धन दे दिया, और कुछ काल के बाद में लगभग 5-6 वर्ष में महीने में वो बालक हो गया था। तो उस बालक को 2-4 महीने उसने वहीं पाला, और पाल करके 9 महीने के बाद वहाँ पहुँचा दिया। और उस बहन ने पूछा था कि ये जो फल है इस फल का क्या करें? तो फल का उसने ये कहा कि देखो यहाँ गाय भी तो ब्याने वाली नहीं, गाय भी तो बंध्या है, उसका भी तो बछड़ा नहीं होता। ये फल की परीक्षा ले ले, गाय को खिला दे, अगर बच्चा होने वाला होगा तो गाय से एक बछड़ा हो जाएगा और तुझे भी चिंता से मुक्त रहना पड़ेगा। दूध गाय का पिला देंगे, गाय का दूध पिला देंगे। अब ये महाराज 6 महीने में ही, 9 महीने तो होने ही नहीं दे, 6 महीने में ही पहले ही ले आए, क्योंकि उसका बालक तो बहुत जल्दी हो गया था। फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोगों को शंका होगी, इसलिए उस धुंधली की बहन का पति धुंधली के पास रातों रात उस बालक को पहुंचा गया। और प्रातः काल हुई तो
आत्मदेव भी प्रसन्न हुए, सब लोग प्रसन्न हो गए। इतना सुख हुआ कि बालक हो गया है। अब बालक बड़ा था तो धुंधली से पूछा गया, ये तो बहुत बड़ा बालक है। बोले यही तो संत के आशीर्वाद का चमत्कार है, यही तो संत के फल का चमत्कार है। ये देखो 6 महीने में तो ये पैदा हो गया, 9 महीने तो होने नहीं दे और होते ही इतना बड़ा हो रहा है, यही संत का चमत्कार है। तो सब लोग आए। अब धुंध जो आत्मदेव पंडित थे वो तो इतने प्रसन्न हुए कि हमारे घर बालक पैदा हुआ। ददो दानम द्विजातिभ्यो, ब्राह्मणों को दान दिया, जात कर्म संस्कार कराया, गीत मंगल गीत गाने लगे, खूब मंगल हुआ। बहुत से लोग आए। लेकिन धुंधली ने अपने पति के पास जाकर के कहा, ये संत कृपा से बालक तो हो गया और 2-3 महीने का होते ही बन गया, लेकिन मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं आ रहा है, ये बालक दूध कैसे पिएगा। तब तो बड़ी परेशानी हो गई। फिर धुंधली ने ही कहा कि इस बालक को मेरी बहन पाल सकती है, क्योंकि मेरी बहन का भी एक बालक हुआ था और होते ही वह मर गया था, इसलिए उसके स्तनों में दूध है, वो बेकार ना जावे, इसलिए इस बालक मेरी बहन को बुला लाओ और वो बहन यहीं मेरे बालक का पालन पोषण करेगी। अब वो उसकी बहन पालन पोषण भी करने लगी, घर में बुला ली गई। लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने तो हो गए थे, 3 महीने रहे थे, तो गाय को जो फल खिलाया था, तो अब गाय ने भी एक पुत्र को पैदा कर दिया। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। उस धुंधकारी का नाम रखा गया। नाम रखने के लिए आत्मदेव पंडित जी नाम रख रहे थे, मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली ने कहा, अरे 6 महीने प्रसव की पीड़ा मैंने सही है और मेरी बहन इस बालक को दूध पिलावेगी और नाम रखोगे तो तुम अपने नाम से मिलता जुलता, इसका नाम मैं रखूंगी। तो बोले आप ही रखो, भाग्यवान, नाम रखो इसका। उसने कहा मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधली का मतलब होता है जिसको धुंधला धुंधलापन दिखाई दे, जिसको साफ दिखाई नहीं दे। और धुंधकारी मतलब सर्वत्र धुंध ही फैलाने वाला, जितना दिखाई दे रहा था उसको भी अंधकार में डुबाने वाला काम करता है धुंधकारी। अज्ञान ही धुंधकारी है। तो धुंधकारी का नाम रखा गया, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माता ने उसका नाम रखा। और 3 महीने बाद फिर वह बालक हो गया गाय का। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। उस गाय ने भी जन्म दिया एक बालक को, बछड़ा नहीं, वो भी मनुष्य जैसा था। और सर्वांग सुंदरम दिव्यम, दिव्य उसका शरीर, सारे अंग सुंदर थे। और कैसा था वो बालक? निर्मलम कनक प्रभम, निर्मल था और सोने की जैसी उसकी कांति, गोरा था। इतना सुंदर बालक हुआ। और फिर खबर जनाई। आत्मदेव पहले प्रसन्न नहीं थे धुंधकारी के जन्म से, क्योंकि सौभाग्य स्थापिका नित्यम, उसकी पत्नी धुंधली तो अपनी ही बात को मनाने का काम करती थी ना, नाम भी अपने ही ढंग का रखा, पति की बात काट दी। और साथ ही अब ये गोपुत्र पैदा हुआ तो आत्मदेव को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि इसका सारा संस्कार मैं करूँगा। ये तो गाय का बछड़ा है, धुंधली का तो है नहीं, इसका संस्कार भी मैं करूँगा, इसका नाम भी मैं रखूँगा। और
जितने भी लोग आए आत्मदेव को सबको आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के साथ साथ ही सब लोगों को प्रसन्नता हुई कि देखो आज तक तो इसके घर में एक भी बालक नहीं था, अब तो बालक हुआ। अरे कहाँ तक कहें, गाय ने भी मनुष्य बालक को जन्म दे दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गांव वाले भाग्य की सराहना करने लगे। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। अब आत्मदेव पंडित जी के तो भाग्योदय हो गए हैं। अरे देवताओं का कौतुक तो देखो, गाय ने भी मनुष्य बालक को जन्म दिया। अब इनका नामकरण संस्कार की व्यवस्था अभी आत्मदेव पंडित जी को करने दो। 4 बजे का आपको निमंत्रण दे रहे हैं, उस समय इनका नामकरण संस्कार होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय